आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं कि एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। सबसे पहले मीनिंग से चलेंगे, इसका क्या मतलब होता है। ठीक, देखो एलसीएम का मतलब होता है दी हुई संख्या से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या को ही एलसीएम नंबर कहते हैं। तो बोलने समझ में नहीं आता है, गणित को एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है। ठीक, कोई भी हम दो संख्या लेते हैं, जैसे कि मैंने लिया 15 और 18, ये दो संख्या मैंने लिया, तो इन्हीं दो संख्या से डिवाइड होने वाली छोटी सी छोटी संख्या को हम उनका एलसीएम कहते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा नंबर होना चाहिए जो 15, 18 दोनों से डिवाइड हो और छोटा से छोटा हो। उस नंबर से यदि आप छोटा ले लिए तो हो सकता है इन दोनों में से कोई एक से डिवाइड हो, लेकिन दोनों से डिवाइड नहीं होगा। उस नंबर से छोटा ले लिए मतलब दोनों से डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को इनका हम एलसीएम नंबर कहते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का डिवीजन मेथड बताया गया था। ऐसे 15 लिखना है और 18 लिखना है, और छोटी से छोटी नंबर जिससे दोनों डिवाइड हो उससे डिवाइड करना है। तो दोनों को डिवाइड करने वाली छोटी से छोटी संख्या 3 है, ये 5 टाइम में और ये 6 टाइम में। अब 5 और 6 दोनों को डिवाइड करने वाला कोई एक ही संख्या है क्या? नहीं। तो जब दोनों को डिवाइड करने वाला कोई एक ही संख्या नहीं मिलेगा तो इसका और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 5 × 6, 3 5 जब 15 और 15 6 जब कितना होता है? 90। तो 90 एलसीएम नंबर कहलाएगा। ठीक, अर्थात ये 90 एक ऐसी छोटी सी छोटी नंबर है, छोटी से छोटी नंबर है ना। ये 90 ऐसा छोटा छोटा नंबर है जो 15 से भी डिवाइड है और यही नंबर 18 से भी पूरी तरह डिवाइड है। अब इससे छोटा और कोई नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है इन दोनों से डिवाइड होने वाला। किससे किससे? 15 और 18 से। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होता है, 15 तथा 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? इसका एलसीएम। अब आगे समझ में एलसीएम नंबर क्या है? इन दोनों से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या। ये दो संख्या का हो सकता है, दो से ज़्यादा भी संख्या हो सकता है। ठीक, अब हम दूसरी तरफ देखेंगे एचसीएफ। ठीक, तो इसका भी पहले मीनिंग जानेंगे, एचसीएफ। ठीक, तो एचसीएफ क्या होता है, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है, एचसीएफ किसे कहते हैं। ठीक, तो एचसीएफ वह नंबर होता है जो दी गई संख्या को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या होता है। इसमें और इस तरफ में क्या अंतर है? जैसे यहाँ पर भी हम सेम क्वेश्चन लेते हैं 15 और 18। यहाँ पर क्या है, दी हुई संख्या से हम डिवाइड करेंगे कोई दूसरी संख्या में। जैसे यहाँ पर मिला है हमें 90, तो 90 से हम 15 में डिवाइड कर रहे हैं और 90 से ही हम 18 में डिवाइड कर रहे हैं। लेकिन एचसीएफ नंबर क्या होता है? जो दी गई संख्या है इसमें आपको डिवाइड करना है। ये आ रहा है समझ में? एचसीएफ नंबर में जो दी गई संख्या ना, उसी में कोई अन्य संख्या से डिवाइड करना है। तो ये दी गई संख्या को एक ऐसा नंबर जो बड़ा से बड़ा हो और इन दोनों को डिवाइड करे, वही एक ही नंबर इन दो संख्याओं को डिवाइड करे और बड़ा से बड़ा हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे? एचसीएफ कहते हैं। ठीक, तो ऐसी बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे उसी को हम इसका एचसीएफ नंबर कहेंगे। तो एचसीएफ
निकालने का तरीका ये होता है, यदि दो संख्या दे रखा है तो दोनों में जो बड़ी संख्या है उसे डिवाइड के अंदर रखो और छोटी संख्या से भाग करो। तो 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ोगे, माइनस करने पर कितना बचा? 3। तो ये तो सेम डिवीजन की तरह हो गया, बस इसके आगे समझना है। जब एचसीएफ निकालते हैं तो जैसे रिमाइंडर नंबर छोटा हुआ इस नंबर से, डिवाइजर नंबर से, ठीक, तो इस नंबर को अब इस पार लाना है। फिर से इस नंबर से जैसे रिमाइंडर छोटा हुआ तो इस नंबर को इस पार लाना है, ठीक। अब जैसे यहाँ आपने 15 से भाग किया वैसे 3 से भाग करना है। तो 3 पंचे 15, 5 बार में पूरी तरह डिवाइड हो गया। अब माइनस करने पर क्या आया? 0। तो 0 आया, मतलब इसका एचसीएफ मिल गया, ठीक। तो यहाँ ये ध्यान देना है, रिमाइंडर को लास्ट में 0 लाने वाला कौन सा नंबर है, अर्थात कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड करने पर लास्ट में रिमाइंडर 0 आया, तो वह नंबर है 3। तो इसी 3 को ही कहते हैं एचसीएफ नंबर, ठीक। अर्थात 15 और 18 इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी सी बड़ी संख्या 3 है, ठीक। अब 3 को छोड़कर इन दोनों को डिवाइड करने वाली बड़ी संख्या कोई नहीं है। यदि आप 6 बोलते हो तो 6 से 18 डिवाइड है कि नहीं, और 6 3 से भाग है कि नहीं, लेकिन 6 से 15 डिवाइड है नहीं। तो अब ऐसे ही होता रहेगा। 5 लेते हो तो 15 तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड होगा क्या? नहीं। तो दोनों को डिवाइड करने वाली कोई एक ही संख्या, ठीक, उसी को हम कहेंगे इसका एचसीएफ नंबर। यहाँ तक आ गया समझ में? अब यहाँ तक समझ में आ गया तो एक कदम और है, एक प्रकार का इससे संबंधित बनने वाले गणित का क्वेश्चन। अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है। तो अभी मैंने लिया था दो संख्या, ठीक है। वो दो संख्या कौन कौन से था? 15 और 18, 15 और 18, ठीक। तो एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित इसी में एक और क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना। दो संख्या दे रखा है और क्या होगा यदि हम इन्हीं दो संख्या का गुणनफल निकालें। इन्हीं दो संख्या का क्या निकालेंगे? गुणनफल। तो 15 × 18 करेंगे, ठीक है। 18 का पहाड़ा 5 बार, तो 18 पंचे 90, हासिल आ जाएगा 9। 18 एकम 18, 18 और 9 27, 27, ठीक। अभी समझते जाना। हमने दो संख्या लिया, उन्हीं दो संख्या का हमने गुणनफल किया, तो यही गुणनफल हमें वापस एक बार और मिलता है। किस प्रक्रिया से मिलता है? यदि हम इन्हीं दो संख्या का निकाले एलसीएम और इन्हीं दो संख्या का यहाँ पर पता करेंगे एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक, ठीक। तो इन दोनों का एलसीएम आया था 90 और इन्हीं दो संख्या का एचसीएफ आया था 3। तो जैसे इन दो संख्याओं का मल्टीप्लाई करने पर गुणनफल 270 बना, तो यही नंबर इसी दो संख्या का जो एलसीएम और एचसीएफ है उसका भी गुणनफल निकालने पर वही नंबर प्राप्त होता है, ठीक है। ये रहा 90 और ये 3। इसको थोड़ा इस तरफ लिख लेता हूँ। नाइन्टी इंटू 3, तो 3 का टेबल 0 टाइम 0, 3 9 जा 27, देखो आया 270 आया। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे कि हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कि पूछा जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। लघुत्तम समापवर्तक आपको निकालना है। तो जब लघुत्तम, इस आधार पर जब लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा तो यहाँ पर पूछने के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? या तो ये दो संख्या कौन कौन सा है ये दिया जाएगा,
और इस तरफ लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा तो महत्तम समापवर्तक उसको देना पड़ेगा। तो महत्तम समापवर्तक दे दिया जाएगा 3 है। अब क्वेश्चन ऐसे लिखाया रहेगा, दो संख्याएं 15 और 18 है, उनका महत्तम समापवर्तक 3 है, तो इन्हीं दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। यदि ये दो संख्या को ही दे रखा है तब तो कोई हेडेक नहीं है भाई, जब दो संख्या दे रखा है तो उसी का निकाल दो लघुत्तम समापवर्तक और जो आया उसको यहाँ पर लिख दो। आ रहा है समझ में? तो इसमें डाउट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज करने के लिए दो संख्या कौन कौन से उसको नहीं देंगे, ये दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा उसको दे देंगे। ठीक, और दो संख्या का जब गुणनफल देंगे तो क्वेश्चन में ऐसे बोलेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल 270 है और उन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए तो दो संख्या कौन कौन सा है नहीं दिया गया, उसका गुणनफल दिया गया है। तो जो गुणनफल दिया गया है इसी संख्या में महत्तम समापवर्तक संख्या से क्या करोगे, डिवाइड। तो 3 के पहाड़ा में 27 आएगा, 9 बार में 0 आएगा, 0 बार में मिल गया एलसीएम। ऐसा वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब इसी को चेंज करके पूछा जाएगा। अब चेंज करेगा तो क्या इसमें पूछेंगे, देखो ये दो संख्या है तो दो में से कोई एक संख्या को पूछा जाएगा। मान लो 15 को पूछा जा रहा है। ठीक है, उसी को पहली संख्या बोल सकते हैं, दूसरी संख्या भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 90 है और उन्हीं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 3 है। मतलब इस तरफ से एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया जाएगा और इस तरफ उन्हीं दो संख्या में से एक संख्या 18 है, ये दिया जाएगा और पूछा जाएगा दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए या पहली संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब इस तरफ की कोई एक संख्या दे रखा है तो इस तरफ की दोनों संख्या को देना पड़ेगा, वो दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ को देना पड़ेगा। तो ये दूसरी संख्या पता करने के लिए क्या करोगे, एलसीएम और एचसीएफ जो दो संख्या है इसका गुणनफल निकालकर 18 से भाग करना पड़ेगा, या इसको ऐसे गुणा के रूप में लिखकर 18 से आपको भाग करना पड़ेगा। तो 18 पंचे 90 और 5 तिया 15 आ गया पहली संख्या। यदि 15 दे दिया है, 18 को पूछा जाएगा तो ये तो सेम रहेगा, नीचे में क्या लिखाएगा 15। तो 15 के पहाड़ा में 90 6 बार में 6 तिया 18। एक क्वेश्चन ऐसे बनता है। तो ये वाला एकदम समझ में आ गया। चलो और किस प्रकार के एलसीएम पूछते हैं, तो अब हम सीखेंगे भिन्न संख्या का, भिन्नों का लासा व मासा। ठीक, अब इधर ध्यान दो। जैसे मैं कोई दो भिन्न संख्या लेता हूँ, एक मैंने लिया 12/26 और एक संख्या ले लिया 18/20। अब इसका निकालना है जैसे कि लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक। बहुत आसान है, बस ध्यान से सुनो। जब भिन्न का लघुत्तम समापवर्तक पूछा जाएगा तो ऊपर का निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक और नीचे का निकालते हैं महत्तम समापवर्तक। बस यही चीज़ ध्यान रखना है। ठीक, भिन्न संख्या का लघुत्तम पूछा जाएगा तो ऊपर का ही लघुत्तम निकालना, और महत्तम पूछा जाएगा तो ऊपर का ही महत्तम। मतलब जो वैल्यू पूछा जाएगा वही वैल्यू ऊपर का निकालना है और उसका अपोजिट नीचे का। आ गया समझ में? तो यहाँ 12 और 18 का लघुत्तम निकालेंगे, कितना बनेगा, चलो हम निकाल लेते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 से ये 2 बार में और ये 3 बार में,
तो ये कितने बार में मल्टीप्लाई करो, 6, 6 छक्का 36, एलसीएम आया 36। अब नीचे का निकालेंगे एचसीएफ, तो 26 और 20 दोनों में कौन बड़ा है? छोटी नंबर 20, तो 1 टाइम पढ़ेंगे, माइनस करने पर 6 बचा, है ना। तो जैसे इस नंबर से ये छोटा हुआ, इस नंबर को इस पार लाना है, तो 18 आया 3 टाइम में, माइनस करने पर 2, तो इससे अब ये छोटा हो गया, तो ये नंबर फिर इस पार आ जाएगा। और 6 के पहाड़ा में 2 के पहाड़ा में 6 होता है, कितने बार में? 3 बार में। तो देखो 0 आ गया, लास्ट में किससे डिवाइड करने पर आया? 2 से। तो एचसीएफ क्या बना? 2। यहाँ पर लिख देना, ये यहाँ आपने ल से निकाला है और यहाँ पर आपने म से निकाला है। अब आ गया समझ में? अब इसी भिन्न संख्या का हम निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक, तो ऊपर में लिखेंगे 12/26 लिखेंगे, फिर अगली संख्या 18/20 लिखेंगे, ठीक है। तो महत्तम समापवर्तक अब निकालेंगे किसका? 12 और 18 का। दोनों में कौन बड़ा है? 18, तो 18 में 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, माइनस करने पर 6, तो ये नंबर इस तरफ आ जाएगा, और 6 के टेबल में 12 होता है 2 टाइम में, ठीक। तो यहाँ पर लास्ट में डिवाइड करने वाला नंबर 6 है, तो एचसीएफ आया 6। अब नीचे वाली का निकालेंगे महत्तम समापवर्तक। तो ये मत करना, इसका महत्तम समापवर्तक इधर 36 का इधर ऐसे मत लिखना, ये अलग नंबर है। पिछले बार आप 12 और 18 का निकाले और इस बार 26 और 20 का निकाल रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो दोनों में से किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। छोटा नंबर 2 से ये 10 टाइम में और ये 13 टाइम में। अब दोनों को डिवाइड करने वाला कोई है नहीं, क्योंकि 13 अभाज्य संख्या है। तो 13 का 10 से मल्टीप्लाई 130 और 2 से मल्टीप्लाई तो 13 दूनी 26, 260 आया लघुत्तम समापवर्तक। आ गया समझ में भिन्न का लघुत्तम महत्तम? अब दशमलव संख्या का, यदि आपने भिन्न संख्या का सीख लिया तो लघुत्तम का भी दशमलव संख्या का लघुत्तम और महत्तम को सीख लिया। जैसे कि यहाँ पर एक संख्या हम लेते हैं, यहाँ पर दशमलव संख्या लिख लेते हैं। दशमलव संख्या का एलसीएम व एचसीएफ, ठीक। तो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन लेते हैं, 2.5 और 5.2। एक और संख्या ले लेते हैं 1.44। ये 3 संख्या है। अब इसका निकालना है एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एलसीएम, ठीक। देखो क्या चेंज करना है उसी को बस ध्यान दो, उसके बाद आप सीख गए हो। 2.5 है तो 2.5 नहीं लिखना है, यहाँ से दशमलव हटा लेना है, इसको लिखना है 25। और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ फ्रैक्शन बनाकर दशमलव के बाद एक अंक है तो पहले 1 0 लिखना, उसके बाद 1 लिखना। तो दशमलव संख्या को बनाना है भिन्न। वैसे यहाँ से दशमलव हटाएंगे, ये बन जाएगा 52। यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 0 फिर 1। यहाँ दशमलव हटाएंगे 144। इस बार दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे 1। आ गया समझ में? अब जैसे इधर भिन्न संख्या का आप सॉल्यूशन किए थे एलसीएम एचसीएफ के लिए, वैसे इधर अब एलसीएम निकालना है तो ऊपर का निकालेंगे एलसीएम।
25, 52, 144, इसका निकालेंगे एलसीएम। चालू हो रहा है। तो सबसे पहले हम 2 ले लेते हैं, क्योंकि 2 से 52 और 144 डिवाइड हो जाएगा। वैसे 5 लियो शुरू में तो भी आंसर सही आने वाला है। तो मैंने लिया है 2। जो नंबर डिवाइड नहीं होता है उसे सेम लिखा जाता है, ये याद रखो। 2 से ये पूरी तरह डिवाइड नहीं है, उसको सेम लिखना। ये नंबर डिवाइड है 26 टाइम में और ये नंबर डिवाइड है 72 टाइम में। ठीक, अब फिर से मैं 2 ले लेता हूँ, इससे ये दोनों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 6 है और 2 है लास्ट में। तो 25 सेम लिखेंगे, ये 13 टाइम में और ये 36 टाइम में। ठीक है, अब यहाँ से आप आपस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 13 भाज्य संख्या है, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, लेकिन इन दोनों को डिवाइड करने वाला कोई एक ही संख्या नहीं है। ठीक, यदि आगे और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ये अभी और अभाज्य संख्या बनाने तक डिवाइड कर सकते हो। ये डिवाइड नहीं होगा, ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड हो जाएगा 18 बार में। ठीक है, और फिर 2 से डिवाइड करते हो तो यही नंबर डिवाइड हो जाएगा 9 बार में। ठीक, अब और कोई नंबर ले सकते जिनमें से इससे 2 कोई डिवाइड हो नहीं है, तो आपस से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और यदि कोई नहीं समझ में आता है और आगे बढ़ाओगे तो भी बन जाता है। ठीक है, अब आप ले लो, यहाँ पर 3 ले सकते हो या 5 ले सकते हो। जैसे 3 लिए तो 25 का 25 लिखोगे, 13 का 13 लिखोगे और ये डिवाइड होगा 3 बार में। ठीक, फिर से 3 ले लो, ये डिवाइड हो जाएगा 1 बार में। जो नंबर डिवाइड नहीं है उसको सेम लिखना। ठीक, अब ले लो 5, ये 5 बार में 13 डिवाइड नहीं है, और जिसके नीचे में 1 आ गया बार बार 1 लिखो या उसको छोड़ दो। फिर 5 से ये 1 बार में, इसके लिए भी 1 आ गया, क्या बच गया 13। तो 13 तो सिर्फ 13 से ही डिवाइड होगा 1 बार में। ठीक है, अब ये सभी का आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर इन सभी का आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 46800। ये है एलसीएम। अब इसी एलसीएम नंबर को हम कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर। ठीक है, कितना है 46,800। 46,800। अब नीचे का निकालेंगे एचसीएफ, तो बहुत आसान है एचसीएफ। ठीक, बड़ा सा बड़ा नंबर जो तीनों को डिवाइड करें 10। कौन सा नंबर है 10। ठीक, 10 से 10 डिवाइड है ये भी और 100 भी। अब इससे और बड़ा नंबर नहीं है जो तीनों को डिवाइड कर सके। 100 को डिवाइड करने के लिए तो 50 है और 100 खुद है, लेकिन इनसे तो वो बड़ा हो गया, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा 10। यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ हम निकाले हैं एलसीएम और यहाँ निकाले हैं एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक। ठीक, ये बन गया चाइनीज़ भाषा। चलो नेक्स्ट, अब इसी नंबर का हम निकालेंगे एचसीएफ। ठीक, तो अब ऊपर का निकालेंगे क्या, एचसीएफ। ठीक, तो यहाँ पर 3 संख्या है 25, 52, 144। तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या को ऐसे लिखना, और सबसे छोटी संख्या 25। चलो बोलो तो इसका टेबल कितने बार पढ़ेंगे, हाँ, तो यहाँ पर 125 आएगा। कितने बार में आया,
5 बार में 25 पंचे 125, ठीक, 5 बार पढ़े। अब इसे हम माइनस करेंगे तो 14 में 5 माइनस 9 और 3 में 2 माइनस 1, ये बन जाएगा 0, ठीक। तो इस नंबर से ये छोटा हुआ, इस नंबर से छोटा हुआ ना, तो एलसीएम में जैसे ही रिमाइंडर नंबर शुरू की डिवाइजर नंबर से छोटा होता है, इसको इस तरफ ले आते हैं। अब 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 बड़ा हो गया, एक बार पढ़ेंगे। अब फिर माइनस करो, 15 में 9 तो 6, ये 0 में बदल जाएगा और 19 आ जाएगा इस तरफ। 6 दूनी 12, 6 × 18, ठीक। माइनस करो 1, अब 6 इस पार, 1 के पहाड़ा में 6, 6 बार में। HCF क्या आया? 1 आया। कितना आया? 1। तो 25 और 144 के द्वारा जो HCF नंबर निकला उसे लिखो और यहाँ पर जो बची संख्या है 52 उसे लिखो। अब फिर इन दोनों में कौन बड़ी है? 52। तो 52 में अब 1 से डिवाइड करोगे तो 1 से तो ये डिवाइड है ही, तो HCF नंबर क्या बना? 1। यदि शुरू का ही नंबर उसको डिवाइड कर दिया तो वही इसका HCF हो जाता है, ठीक। तो ऊपर का HCF निकाले, HCF आया 1, ठीक। अब नीचे का निकालेंगे LCM, ठीक। तो इसका LCM भी क्या आएगा? 100। अच्छा, LCM इसका HCF आया था 10, लेकिन LCM क्या आएगा? 100। अब 100 कैसे आया देखो, 3 संख्या है तो छोटी संख्या यदि इधर बची हुई में से कोई भी एक को डिवाइड करता है तो ये छोटी संख्या हट जाता है। तो 10 10 को भी डिवाइड कर रहा है, 100 को भी, तो ये हट जाएगा। अब ये 10 फिर 100 को डिवाइड कर रहा है, ये भी हट जाएगा। क्या बच गया? 100। तो HCF आया LCM आया 100। ये है लघुत्तम समापवर्तक और ये है महत्तम समापवर्तक आंसर, ठीक। तो दशमलव वाला भी समझ में आ गया। और भी कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका LCM ही पूछा जाता है। पावर वाला, पावर वाला, हाँ चलो इधर ध्यान दो। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बस आप यहाँ ध्यान दो, सब प्रकार का LCM वाला क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। पावर या घातांक वाली संख्या का LCM, ठीक है, हिंदी में घातांक बोलते हैं। घातांक वाली संख्या का LCM व HCF, ठीक है। वो लोग जो भी कुछ करें, आप लोग जिसको जानना है वो ध्यान दो। चलो LCM और HCF निकालेंगे पावर वाली संख्या का, ठीक है। घातांक वाली संख्या में एक ऊपर में नंबर होता है और एक संख्या होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल मान लेते हैं, जैसे कि 9 है, तो 9 का पावर यदि एक बार 2 लिखाया है, इस चीज़ का पावर 5 लिखाया है, इस चीज़ के पावर एक बार 3 लिखाया है, ठीक है, और इसी नंबर का ही पावर यदि 10 लिखाया है, और इसका पूछा जा रहा है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। अब इधर ध्यान दो, ये 9 को क्या पढ़ेंगे और इसके ऊपर में जो छोटा सा 2 है उसे क्या पढ़ेंगे, ठीक। तो 9 को पढ़ते हैं हिंदी में आधार, ठीक। 9 को क्या कहेंगे? आधार, और 2 को बोलते हैं उसका पावर, ठीक। तो 2 होने पर वैसे इसको स्क्वायर पढ़ेंगे, 9 स्क्वायर, ठीक। और इस यहाँ पर 5 को पढ़ेंगे 9 दी पावर 5, या 9 का घातांक 5, या 9 का घात 5। तो यदि आधार एक जैसा है, आधार का नंबर एक जैसा है और उसका LCM निकालना है, तो जिस आधार का पावर सबसे बड़ा उसी को कहते हैं LCM।
तो इसका सबसे बड़ा पावर वाला नंबर ये है, तो 9 द पावर 10 LCM आंसर। अब आ गए समझ में ये? अब इसी का HCF निकालना है, महत्तम समापवर्तक, है ना। तो जिस आधार का पावर सबसे छोटी है उसी को हम कहते हैं उसका HCF। तो सबसे छोटा है 9 स्क्वायर आंसर। आ गए समझ में? ठीक। अब पावर वाली एक और संख्या होता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है। हाँ ठीक है। देखो उसमें ना ये बेस एक जैसा नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो उसका कैसे निकालोगे? ठीक, तो एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन 1, 2 द पावर 7 इंटू 8 द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 द पावर 3, ये है एक संख्या। अब और हम ऐसे संख्या लेते हैं, 2 द पावर 3 मल्टीप्लाई 8 द पावर 4 मल्टीप्लाई 5 द पावर 2 मल्टीप्लाई 7, ये है दूसरी संख्या। एक संख्या और ले लेते हैं, ठीक है। 8 द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 द पावर 3, ये तीन संख्या है, 1 2 और ये 3। तो ये तीन संख्याओं का निकालेंगे शुरू में लघुत्तम समापवर्तक। बस इधर ध्यान दो, बहुत आसान है, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा इसका पावर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी बेस वाली नंबर। तो ये सभी में सबसे छोटा कौन सा बेस है? 2। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ठीक है। दो संख्या में 2 मिल रहा है, तीसरा में नहीं है, तो जिसमें नहीं है उसको छोड़ो। अब ये दोनों 2 आधार वाली में किसका पावर बड़ा है? 7। 2 द पावर 7 को पहले लिखना है। अब मल्टीप्लाई 2 के बाद अगला, 2 के बाद जस्ट बड़ी आधार वाली नंबर कौन सा है? 5 है। कौन सा है? 5। तो अब इसी को ध्यान में रखना है, याद रखना, ठीक है। 2 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन है? 5 है। तो 5 लिखोगे, और किसका पावर बड़ा है? 3। यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी एक 3 है, तो क्या लिखोगे? सिर्फ 5 द पावर 3। आ गया समझ में? अब 5 के बाद अगला बड़ा नंबर कौन है? 7। कौन सा नंबर है? 7। तो सिर्फ आप 7 लिखोगे, इधर तो नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है। 7 के बाद 8, तो 8 में कौन सा पावर बड़ा है? 4। 5 है, यहाँ पर 5 लिखेंगे। ये है LCM आंसर। उसको अरेंज बस तो करना है, हो गया। ये LCM समझ में आया? हाँ, अभी HCF निकालेंगे, उससे समझना HCF को क्या करना है। देखो सबसे छोटी आधार वाली नंबर लेना है, तो वो है 2, और 2 में किसका पावर सबसे बड़ा है? ये वाला शुरू का, तो उसी को बस लिखना है। देखो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो उसको एक ही बार लिखना है। अब जैसे कि यहाँ पर 7 है, लेकिन बाकी जगह 7 नहीं है, तो उसको भी एक ही बार लिखना है। आ रहा है समझ में? हाँ। तो 2 के बाद अगला जस्ट इससे बड़ी आधार वाली नंबर कौन सा है? 5 है। तो 5 में जिसका पावर बड़ा है उसको लिखना। 5 के बाद अगला बड़ी संख्या आधार में कौन सा है? 7 है। तो 7 अकेला है, उसी को बस लिख देना। उसके बाद 8 है, तो 8 का पावर यहाँ पर बड़ा है, उसको यहाँ लिख दिए। आ गया आंसर? अब इन निकालोगे HCF, और इस HCF को ज़्यादा ध्यान देना है। इसी संख्या का निकालोगे HCF, ठीक। तो सबसे पहले छोटी आधार वाली संख्या जो तीनों में हो, तीनों में होना जरूरी है। जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ है क्या? नहीं, तो इसमें उसको शामिल नहीं करना है, यही इसमें इम्पोर्टेंट है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं, तो 2 शामिल नहीं होगा। अब 8 में आ जाओ।
यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, तीनों संख्या में 8 है। अब तीनों में 8 है, लेकिन किसका पावर सबसे छोटा है? 8 स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर लिखोगे। अब मल्टीप्लाई 8 के बाद और ऐसा नंबर जो तीनों में शामिल हो 5, तो यहाँ 5 दी पावर 3, 5 दी पावर 2, 5 दी पावर 3, क्या लिखेंगे? क्योंकि ये तीनों में है, ये है HCF का आंसर। ठीक है, तो ये था पावर वाला। बन गया पावर वाला। हाँ, अब HCF और LCM का सबसे मेन क्वेश्चन जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है वो हम देखेंगे। सबसे शुरू में हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था LCM निकालने के लिए? 15 और 18। हाँ, जैसे कि हमें 15 और 18 का LCM निकालना है। चलो देख लेते हैं। हाँ, 15 और 18 था, उसका LCM कितना आया है? 90। देखो यहाँ से क्वेश्चन तैयार होता है, मैं समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 15 और 18 को डिवाइड करने पर 3 शेष फल बचता हो। शेष फल 3 बचता हो। ये तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है, ध्यान दो। ठीक है, आपको वह छोटी सी छोटी संख्या पता करना है जिससे 15 और 18 दोनों से भाग करोगे उस नंबर में, तो 3 शेष फल बचेगा। वह नंबर पता करने के लिए क्या करोगे? देखो, दी हुई संख्या का फिर से निकालोगे LCM। तो 15 और 18 का LCM निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 90। और इसी 90 में ही जितना शेष फल बचेगा बोला जा रहा है उसी को इसमें जोड़ दो, तो कितना बन गया? 93। तो इसका आंसर आया 93। बस हो गया। अब 93 से आप 15 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा, 18 से भाग करोगे तो भी 3 बचेगा। ये देखो 93 भाग 15, तो 15 6 90, डिवाइड करो, माइनस करो, 3 बचा। अब इसी 93 में 18 से डिवाइड करो, तो 18 पंचे 90, माइनस करने पर यहाँ पर भी 3 बच गया, और वही चीज़ बोला था। तो यहाँ से एक चीज़ सीख गए। क्या सीख गए? यदि शेष फल इतना बचता हो बोला जाएगा, छोटी सी छोटी संख्या जिसमें 3 शेष फल बचे, तो दी हुई संख्या का निकालोगे LCM, और जितना शेष फल बचेगा बोला जाएगा उसी को इसमें जोड़ देना। ठीक है, तो जोड़ने पर जो नंबर हुआ यही उसका क्या कहलाएगा? LCM, आंसर कहलाएगा। ठीक, तो इसमें ना ऑप्शन में ये 93 को नहीं दिया जाएगा, इसको दिया रहेगा। ऑप्शन 1 में मान लो 1 दिया है, ऑप्शन 2 में 3, ऑप्शन 3 में 5, ऑप्शन 4 में 4 दिया गया है। ठीक है, तो क्या करोगे? इस नंबर का LCM निकालना, और इनमें से जो ऑप्शन जो भी दिया है उसको उसी में जोड़ कर देखना, और जोड़ने के बाद जो नंबर आएगा उसको फिर इसी में डिवाइड करना, तो शेष फल जो बचेगा उतना ही आ गया तो आंसर है। ठीक, समझ में आ गया तो ऑप्शन के बगैर ही बना लोगे। ठीक है, ये आ गया समझ में? ओके। इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। एलसीएम से संबंधित एक और प्रकार का क्वेश्चन होता है जो यहाँ पर क्वेश्चन के रूप में लिखा हूँ। ठीक है, इसके पहले वाले में क्या था? इसके पहले वाले में सिर्फ एक शेष फल बचा जा रहा था। इधर ध्यान दो, इसके पहले वाले क्वेश्चन में शेष फल सिर्फ एक था, लेकिन यहाँ पर देखो शेष फल
1 2 3 4 है, 4 शेषफल है और चारों अलग अलग है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा? ठीक है, देखो वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4 से भाग करोगे तो 3 शेषफल बचेगा, 6 से भाग करोगे तो 5 शेषफल बचेगा, 9 से भाग करोगे तो 8 शेषफल बचेगा, 12 से भाग करोगे तो 11 शेषफल बचेगा। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस संख्या से भाग किया जाना है तो उसके द्वारा जितना शेषफल बचेगा उसको इसके साथ माइनस किया जाता है। जैसे शुरू में 4 से भाग करेंगे तो 3 शेषफल बचेगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा, फिर 9 से डिवाइड करेंगे तो 8 शेषफल बचेगा, फिर 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 शेषफल बचेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं, भाग करने वाली संख्या और बची हुई संख्या शेषफल संख्या इनका निकालते हैं अंतर। तो सभी का अंतर आ रहा है 1, सभी का अंतर क्या आया 1। अब इसके बाद क्या करना है, देखो अभी ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये दी हुई संख्या का फिर से निकालोगे एलसीएम। ठीक है, तो 4 6 9 और 12 का हम निकालेंगे एलसीएम। तो इसका एलसीएम जैसे निकल कर आएगा 36, इसका एलसीएम कितना निकलेगा 36। और इसी 36 में ये सभी संख्याओं का अंतर कितना आया है 1, तो 1 को ही इसमें घटा देना, 35 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो नया इसमें ये चीज़ था, जो क्रमशः शेषफल है उसको इसी में माइनस करना, तो अंतर कितना है 1 का। अब इसी का एलसीएम निकालना और उसी 1 को इसमें घटा देना, ये हो गया उसका एलसीएम। आ गया समझ में?